सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आज के इस कार्यक्रम में बहुजन समाज में जन्मे हुए सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करते हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है महाराजा बिजली पासी जी के किला पे, अगर हमारे राजाओं का किला ना होता, अगर हमारे महाराजाओं का कोई भी ज़मीन या महल ना होता, तो आज हम लोग इस जगह पर बैठ के कार्यक्रम इस सरकार में तो नहीं कर पाते। परमिशन ही नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ पर बहुजन समाज के लोग होते हैं वहाँ पे परमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है, जो हमारे गुरु संत रविदास जी का जन्म दिवस पर है। इसके उपलक्ष्य में सभी आए हुए सम्मानित साथियों और देशवासियों को बहुत बहुत जन्म दिवस की बधाई हो। और ये जो डॉक्टर साहब कार्यक्रम रख रहे हैं, तो मैंने पढ़ा है कुछ दिन पहले ऐसे ही कार्यक्रम बहुत पहले चलता था, जिसका नाम था समर संघ, जिसमें बहुजन समाज के लोग बैठक करते थे। और वो बैठक करते थे शनिवार को। जिस शनिवार को हमारे बहुजन समाज के लोगों को मना किया गया था कि हम लोग लोहा नहीं खरीद सकते। ये क्यों मना किया गया था? क्योंकि शनिवार को बहुजन समाज के लोग बैठक करते थे। जो भी हमारे मजदूर, किसान या बहुजन समाज से लोग होते थे, उनसे ये कहा जाता था कि शनिवार को एक बैठक रखी जाएगी, जहां पर अपने अपने घर से अपने लिए बैठका, अपने लिए 2 लोगों की रोटी और अपने घर से एक एक औजार लाना, जो औजार से आप लोग अपना काम करते हो। इसलिए क्योंकि पहले जो है बहुत लोग विरोधी भी होते थे, हमला करने के लिए भी तैयार होते थे कि कहीं पर अगर ये लोग बैठक करेंगे तो हम लोग इनके खिलाफ लड़ाई भी लड़ सकते हैं, इनको बहका सकते हैं, इनको मार सकते हैं। ताकि हमारे लोग जब शनिवार को अपना अपना औजार लेके आएंगे, चाहे हसिया हो या बाका हो या और कोई भी सामान हो जो हमारे रोज की जो है ज़रूरत की थी, तो ये बैठक शनिवार को होती थी। और एक लोग आते थे 2 लोग की रोटी लेकर, कि एक भी अपना भी खाए, अगर हमारा भाई कोई भूखा है तो हम दूसरे को भी खिला दें, तभी तो भाईचारा बनेगा। जब हमारी रोटी, एक चमार की रोटी पासी खाएगा, पासी की रोटी यादव खाएगा, यादव की रोटी धोबी खाएगा, तभी तो बदलाव होगा। अब तो अपनी अपनी खाते हैं ना, तो बदलाव कहाँ से होगा? तब ये उनको दर्द हुआ कि शनिवार को ये लोग एकत्रित होते लोहा लेकर। और तो मुझे लग रहा तभी से ये जो है इन लोगों का जो है प्लान हुआ कि शनिवार को लोहा बैन कर दिया जाए। क्योंकि हमारे लोग डरते बहुत है ना, भय बहुत है कि इनको किसी तरह डराया जाए। भोज जी, ऐसा तो नहीं था कि शनिचर महाराज चढ़ जाएंगे? वो सब चढ़ा देंगे, क्योंकि हमारे लोग चढ़वाते हैं, उनकी गलती थोड़ी है? तो इसलिए वो लोग डर और भय दिखा के शनिवार को लोहा बैन करा दिए। अगर बैन हो, हम लोग बैन करते लेकिन मानते नहीं। अगर घर में ताला ना हो, शनिचर खरीदेंगे, गाड़ी या कुछ खराब हो जाए तो शनिचर खरीदेंगे, सब खरीद लेके मजबूरी। अरे मजबूरी है तो फिर हर दिन मजबूरी रखो, नास्तिक बनो। तो इसलिए ये डॉक्टर साहब ने जो कार्यक्रम किया है, तो हम सोचे आज बहुत अच्छा है। लेकिन यही कार्यक्रम जो सर्विसमैन है, जो सक्षम लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हर विधानसभा, हर क्षेत्र में करें, लेकिन कैडर के माध्यम से करें। अगर बदलाव लाना है तो सिर्फ कैडर के माध्यम से बदलाव लाया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको मालूम है जो हम मंच पे नहीं बता सकते, और जब तक सही चीज़ें नहीं बताई जाएगी तब तक बदलाव नहीं हो पाएगा समाज में। और रही बात सर्व समाज की, तो यहाँ जो भी जाति है वो अपनी जाति का प्रतिनिधित्व जब तक नहीं करेगा, दूसरे जाति के बारे में नहीं बताएगा कि हमारा भाई है, तब तक बदलाव नहीं होगा। और ये बदलाव सिर्फ सामाजिक आदमी कर सकता है, राजनीतिक आदमी नहीं कर सकता है। मैं भीम आर्मी से हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन मुझे 6-7 साल हो गया, जबकि हमारे नेता की भी पार्टी थी, लेकिन मैं समर्थन इसलिए खुल के सबके सामने नहीं करता हूँ, ऐसे भी नहीं करता हूँ। मुझे, मेरे बारे में पुराने लोग जानते हैं कि मैं भीम आर्मी से इसलिए हूँ क्योंकि हमको सामाजिक काम करना है। अगर राजनीतिक करना हो, किसी पार्टी में चले जाएं। और यहाँ पर
जो लोग सोचते हैं कि हर समाज के हैं कि मैं धोबी हूँ, मैं चमार हूँ, मैं यादव, लोध, गडरिया या क्षत्रिय हूँ, तो ये सब लोग हैं। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे कोई वाल्मीकि समाज से है? हाथ उठाओ अगर हो। है कोई? नहीं। लेकिन वाल्मीकि इसमें से सब लोग हैं। वाल्मीकि का क्या करता है? लैट्रिन साफ करता। तो यहाँ जितने लोग हैं उनकी कौन करता? खुद ही करते हैं ना। तो ऐसे समझ लो हम लोग धोबी भी हैं, क्योंकि अपना कपड़ा हम लोग धुलते हैं, घर का धुलते हैं। हम लोग वाल्मीकि भी हैं, हम लोग क्षत्रिय भी हैं, इसलिए कि हिंसा अपने पे करते कि नहीं करते? बाहरी तो नहीं कर पाते, अपने पे करते हैं। तो क्षत्रिय क्या करता? कहते हिंसा करते। ज्ञान कौन देता? हम लोग अपनों को ज्ञान नहीं देते। आज यहाँ एक दूसरे ज्ञान दे रहे हैं तो ब्राह्मण कहते हैं वो ज्ञान देते, ज्ञान हम लोग नहीं दे पाते। तो सबके में सब कुछ है। चा से चमड़ा, माँ से मांस, रा से रक्त, इन तीन चीज से जो बना है वो चमार है। बस कहते से भी वही है चमार। तो जैसे हरिजन शब्द बैन है वो गाली लगती, ऐसे दलित शब्द भी गाली लगती है। दलित कोई नहीं है। जब संविधान में बना अनुसूचित जाति, ओबीसी, तो हम लोग वो कह सकते हैं। तो इसलिए बदलाव लाने के लिए अगर हम लोग बैठे हैं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, हमको लग रहा है, तो बदलाव आने वाली पीढ़ी के लिए भी करना है कि हम ही लोग का करना है? बच्चों के लिए करना है कि नहीं करना? हम लोग तो बदलेंगे नहीं, बदलेंगे तो बदल चुके जितना बदलना था। अगर बच्चों को बदलना है तो हमारी समझ से, देखिए बुरा न मानिएगा, मैं गांव-गांव जाता हूं, अगर किसी बिरादरी में अगर मीटिंग होती है तो वहां कहते हैं कि एक बाबा साहब फोटो रख दो, माला अर्पण करना है, तो किसी घर में बाबा साहब फोटो नहीं मिलता है चमार के अलावा। वैसे को होगा, एक मिलेगा। इसलिए अगर बच्चों को बदलाव लाना है, आगे बदलाव लाना है, तो जैसे हमारे घर पे आप जैसे कहते हैं औचक निरीक्षण, हमारे घर पे कर लीजिएगा, मौरा में रहते हैं दुबग्गा क्षेत्र में, सबके महापुरुष की फोटो मिलेंगी, सबके महापुरुष किताबें मिलेंगी। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, लड़की है, वो भी बौद्धिस्ट है, लामा है। यहाँ तो लोग बौद्धिस्ट कथा में नहीं बैठाते अपने बच्चों को, और बौद्ध का देश बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? खुद के बच्चे बैठते नहीं हैं। तो बदलाव तभी आएगा जब हर बहुजन महापुरुष को मात्र 100 रुपये फोटो मिलता है। 1000 रुपया लगा के अगर 10 महापुरुषों का फोटो अपने अपने घर पर रख देंगे, अपने अपने बच्चों को बताएंगे कि ये महापुरुष है, ये महापुरुष है, तब बदलाव आसानी से हो सकता है। होगा कि नहीं होगा? जब वो आँख खुले देखेंगे ना, तभी तो होगा। और संपत्ति हमारे लोगों को मिलती है अपने बाबा से, तो अपने बाबा की सेवा न करके हम लोग जाते हैं दूसरे के बाबा के पास। संपत्ति चाहिए अपने बाबा की, लेकिन सेवा करना है दूसरे के बाबा की। मतलब माता से पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, शिक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, खाना चाहिए अपने माता से। और हमारी ही माता बताती है कि माता तुम्हारी वहां है, पहाड़ पे है या कहीं भी है माता। तो गलती किसकी है? हमारे परिवार से है ना, कि अपनी ही माता दूसरी को बताते, अपने बाबा दूसरे को बताते, और संपत्ति सब कुछ, पैसा, खाना सब कुछ चाहिए अपने माँ बाप से। तो हमारे समाज में ही बदलाव की जरूरत है। वैसे समय का भी बहुत अभाव है, हमको भी कई जगह कार्यक्रम लगे हैं। मैं पुनः डॉक्टर साहब को बधाई देता हूँ कि इनके साथ जो भी सक्षम लोग हैं वो लोग आगे बढ़कर आए, और हर विधानसभा में कैडर के माध्यम से ये कार्यक्रम रखेंगे तो हमको लग रहा है ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें कुछ चीजें जिसके दिल में होते। मैं तो खुला बात करता हूँ, भले मुकदमा हो जाए, लेकिन हर आदमी नहीं कह सकता है। तो इसलिए दिल की बात कैडर के माध्यम से हर आदमी खुल के रख सकता है, जिससे परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। नहीं तो ऐसे चलता रहा, चलता चला जाएगा, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।